मधेपुरा नगर परिषद मतलब माथा का दर्द, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह कह रही है मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र की जनता। चलिए, इसी बीच मैं एक दर्द आज आपको देने आया हूँ, जिसके बारे में जानकर आप सच में सिर जरूर पकड़ लेंगे। बात करते हैं मधेपुरा के विकास की, जिसको गति देने के लिए पहली बार मधेपुरा की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल कर मुख्य पार्षद को चुना और नगर के विकास की चाबी उनके हाथों में सौंपी। समय बीतता गया, लेकिन नगर का कितना विकास हुआ है यह सोचकर आपके सिर में दर्द जरूर हो रहा होगा। खैर, जिस मुद्दे की आज हम बात करने वाले हैं, पहले उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। नगरवासियों, क्या आपको पता है कि आपके द्वारा दिए जा रहे टैक्स का सदुपयोग मधेपुरा नगर परिषद शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं के लिए कैसे कर रही है? आइए जानते हैं। भीषण गर्मी में आम जनता की सहूलियत के लिए नगर परिषद की सौजन्य से टेंडर कर शहर के 16 जगहों पर कुल 1,44,80,000 रुपए की लागत से शीतल एवं शुद्ध पेयजल का प्याऊ स्थापित किया गया। यानी कि एक प्याऊ को स्थापित करने में नगर परिषद ने 9 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च किए और संबंधित निर्माण एजेंसी को राशि का भुगतान भी कर दिया। हालांकि 6 महीने के बाद ही ये सभी प्याऊ बंद होने की कगार पर आ गए, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि काफी जानकारियां जुटाने के बाद हमें यह मालूम चला कि यह प्याऊ तो नगर परिषद ने बनाया ही नहीं। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। नगर पालिका एक्ट कहता है कि नगर में विकास के लिए कोई भी निर्णय सर्वप्रथम सामान्य बोर्ड की बैठक, सशक्त अस्थायी समिति की बैठक कर बहुमत के साथ प्रशासनिक सहमति के साथ ली जाती है। लेकिन गौरतलब है कि शहर में 1,44,80,000 रुपए की लागत से स्थापित की गई इन प्याऊ को सामान्य बोर्ड की अस्वीकृति के बावजूद भी बनाया गया। साथ ही साथ न जाने किस उदारता के साथ संबंधित निर्माण एजेंसी को पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती है। नगर परिषद मधेपुरा क्षेत्र अंतर्गत 25 शौचालयों के जीर्णोद्धार, जिसका निर्माण लगभग 1 वर्ष पूर्व ही 4 से 8 लाख रुपए में की गई, उसी शौचालय को बिना निविदा के विभागीय रूप से जीर्णोद्धार के नाम पर 7 से 12 लाख रुपए कर करोड़ रुपए की अवैध निकासी की भी बात सामने आ रही है। हद तो तब हो गई जब वन विभाग द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि शहर के चिल्ड्रन पार्क में अवस्थित शौचालय का जीर्णोद्धार विभाग द्वारा किया गया, परंतु नगर परिषद के द्वारा भी उसी शौचालय के नाम पर बिना निविदा के विभागीय रूप से 7,49,000 की अवैध निकासी भी कर ली गई, जो जांच का विषय और विभाग को इस मामले पर ध्यान देने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने की भी जरूरत है। आप भी सुनिए पूरे मामले की बानगी नगर परिषद के पार्षद प्रमोद कुमार की जुबान। कोई किसी भी प्रस्ताव को पास किया जाता है पार्षद से, मुख्य पार्षद के अनुमति से, शासक समिति से, तीनों में किसी चीज़ से कोई अनुमति प्राप्त नहीं है। एक चीज़। दूसरा बात क्या है कि प्याऊ का जब ये अधिक निविदा निकाली, चाहे जो भी है करके, उसमें 1,44,50,000 रुपया निकासी हुआ है। 15 प्याऊ शहर में लगा है। एक प्याऊ का कितनों आप कीजिएगा तो 2 लाख से एभव नहीं जा रहा है। हम लोग पता किए, सब कुछ पता किए, उस पर इसको सशक्त अस्थायी समिति द्वारा जो है इसको पारित नहीं किया गया। उसके बाद इसको भुगतान भी कर दी, जो इसका संवेदक था उसको। उसके बाद फिर इसको ये बोर्ड में हम लोग से कराना चाह रही थी, तो फिर हम लोग इसको अस्वीकृत कर दिए। अब मान के चलिए जिसमें 2 लाख का खर्च है, उस पर आप 10 लाख का निकासी कर रहे हैं, उसको अगर सभी माननीय पार्षद मिल करके स्वीकृति देते हैं, हम लोग जानते हैं, सो बोर्ड से बहुमत से जिस चीज़ को पास करेंगे वो चीज़ पास हो जाएगा। लेकिन कल होकर के अगर इस पर जांच होगा, ऑडिट होगा, तो सभी माननीय पार्षद तो इसमें अनुमति दे करके उसको पारित कर देंगे, तो फिर तो गाज तो माननीय पार्षद पर भी न गिरेगा। ऐसा तो नहीं है।
अब उसमें जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है जो मन हो रहा है सो करके अपना पैसा का उगाही कर रही है। शौचालय का जीर्णोद्धार का क्या मामला है? शौचालय जीर्णोद्धार, जो शौचालय को बनाने में ही 4 लाख रुपया खर्च होता है कि 3 लाख खर्च होता है, उसको जीर्णोद्धार के नाम पे उस पे 8 लाख रुपया एक शौचालय पे निकासी, ये कहाँ से उचित है? ये तो शहर का विकास का, ठीक है, पैसा का दुरुपयोग, पैसा निकासी, ये तो मधेपुरा शहर को जो जनता है उनके पैसा का तो दुरुपयोग ही न किया जा रहा है। क्या विभाग से आप लोग अपील कर रहे हैं? विभाग से अपील कर रहे हैं कि इस पे जांच हो, प्रस्ताव पंजी और सशक्त अस्थायी समिति का जो पंजी है उसका दोनों का मिलान करके हम लोग ऑडिट कराना चाह रहे हैं। विभाग को इसके विषय में हम लोग लिख रहे हैं। किस पे आरोप है आप लोगों का? आरोप सीधा सीधी कार्यपालक पदाधिकारी का मनमानी है, न पार्षद का अनुशंसा का वो जरूरी समझती है, न सशक्त अस्थायी समिति का जरूरी समझती है, न मुख्य पार्षद का, किसी का जरूरत वो सब महसूस ही नहीं करती है। तो हम लोग क्यों चुन करके आए हैं? कहने का मतलब ये है कि मुख्य पार्षद क्यों बना है, सशक्त अस्थायी समिति क्यों बना है और पार्षद क्यों चुन करके आया है, हम इसका जवाब चाहते हैं विभाग से। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा और कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी का पक्ष हम आपको अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। सवाल खड़े होते हैं कि नगर की जनता की गाढ़ी कमाई से जमा किए गए टैक्स को कौन पानी की तरह बहा रहा है? क्या मधेपुरा की जनता सही में सो गई है, जो कि उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी राशि का गबन नगर परिषद आसानी से कर रही है? कमेंट कर जरूर बताइएगा।